नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि क्वासीस्टैटिक और नॉन क्वासीस्टैटिक दोनों प्रोसेस क्या होती हैं, इन पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आज की वीडियो इसी के बारे में है कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है और नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है, दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या उनके एग्जाम्पल्स हैं, उनको फेज डायग्राम पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इन सब बातों को जानना है तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो विदाउट फर्दर अडू आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस क्या होती है। क्वासीस्टैटिक जैसे नाम से समझ में आ रहा है, क्वासीस्टैटिक लगभग स्टैटिक के जैसी, यानी कि स्टेशनरी तो नहीं है लेकिन वो प्रोसेस धीरे धीरे हो रही है, एक्सट्रीमली स्लो हो रही है। ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही स्लो होती है उसे क्या बोलते हैं? क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। इट इज ए इनफाइनाइटली स्लो प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स में ऐसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। दूसरी प्रोसेस कैसी होती है? नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वासीस्टैटिक कैसी होती है? जो स्लो नहीं है, वो सारी प्रोसेस क्या होंगी? नॉन क्वासीस्टैटिक। तो मैंने इनके दोनों के एग्जांपल भी बताए थे। क्वासीस्टैटिक में मैंने क्या बताया था? मिल्क से कर्ड बनना, दूध से दही जमना। ठीक है, दूध से दही जब बनेगी, हमें पता है 8 से 9 घंटे की प्रोसेस होती है। इतनी देर में जाके दूध से दही जमती है और हम किसी भी मोमेंट पे देखेंगे हमें लगेगा कि वो प्रोसेस वहां पे स्टेडी है। ठीक है ना, हमें क्या लगता है? वो प्रोसेस वहां पे स्टेडी है, वो हो नहीं रहा है उसमें कुछ, लेकिन वो टाइम के साथ साथ हो रही होती है। ऐसे ही रस्टिंग ऑफ आयरन है। आयरन की रस्टिंग भी जो है वो भी बहुत स्लो प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपने लगाया 1 मिनट के अंदर वो दोबारा, यू कैन से कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनट का काम नहीं होता, कई घंटों का काम होता है रस्टिंग ऑफ आयरन भी। ठीक है, तो ऐसी प्रोसेसेस थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के हिसाब से बहुत स्लो प्रोसेस की कैटेगरी में आती हैं। इनको क्या बोलते हैं? क्वासीस्टैटिक प्रोसेस। नॉन क्वासीस्टैटिक की बात करें अगर, तो नॉन क्वासीस्टैटिक में क्या होता है? ये प्रोसेसेस स्लो नहीं होती, या फिर इनको बोल सकते हैं ये फास्ट प्रोसेस होती है थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट मैंने बताया था कि पिस्टन सिलेंडर में जैसे बाइक और कार का पिस्टन है, वो कैसे बहुत फास्ट मूव करता है। ठीक है, बाइक और कार के इंजन के पिस्टन की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, तो यही मैंने लिखा है इसमें, एक्सपेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ फ्लूइड्स इन बाइक और कार सिलेंडर। बाइक या कार का जो इंजन का सिलेंडर है उसके अंदर पिस्टन की मूवमेंट इतनी फास्ट होती है, उसकी वजह से गैसेज बहुत जल्दी कंप्रेस होती है, बहुत जल्दी एक्सपेंड होती है, कंप्रेस होती है, एक्सपेंड होती है, कंप्रेस होती है, एक्सपेंड होती है। ये प्रोसेस इतनी फास्ट होती है कि विद इन सेकेंड्स होने वाली प्रोसेस है, या 1 सेकेंड के अंदर भी कई बार हो जाती है, कई बार। ठीक है, तो ये प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा फास्ट हैं। इनके अंदर भी तो हमें स्टडी करना होता है थर्मोडायनेमिक्स में। तो ऐसी प्रोसेसेस को क्या बोलेंगे? नॉन क्वासीस्टैटिक। अब बात करते हैं जो मेजर डिफरेंस, जो जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि इनकी जो है फेज डायग्राम पे रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। फेज डायग्राम पे जब नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को हम शो करेंगे तो उसको डैश्ड लाइन से शो करते हैं। डैश्ड लाइन मतलब ये वाली डैश 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 वाली लाइन, इस लाइन से शो करते हैं इसको। फॉर एग्जांपल, ये एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है। पिस्टन यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, या मैं इसको अलग पेन से बना देता हूं तो आपको दिख जाएगा। पिस्टन यहां से मूव करना शुरू कर रहा है, ये पिस्टन है हमारा, और यहां तक जा रहा है। ये इसका टीडीसी है और ये इसका बीडी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी उल्टा लिख दिया। ये इसका टीडीसी है, टॉप डेड सेंटर, और ये है बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी। ठीक है, तो ये टीडीसी हो गया और ये बीडीसी। ये मैंने यहाँ पे भी, यहाँ पे तो नहीं लिखा। ठीक है, ये टीडीसी है, ये बीडीसी है। पिस्टन की मूवमेंट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है इसके अंदर बीच में क्या होता है? गैसेज होती हैं, है ना। गैस होती है, या पेट्रोल होगा, डीजल होगा, और एयर होगी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे हम जब आईसी इंजन पढ़ेंगे क्या होता है इसके अंदर। बाकी क्या होता है, जब इसी पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट की मूवमेंट होती है टू एंड फ्रो मूवमेंट के दौरान, फॉर एग्जांपल ये हमारी टीडीसी है और ये हमारा बीडीसी है, तो मूवमेंट बहुत फास्ट होती है। और बहुत फास्ट मूवमेंट होती है तो ऐसी प्रोसेस को हम कैसे शो करते हैं? डैश्ड लाइन से। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार कई एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को कैसे शो किया जाता है और क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को कैसे शो किया जाता है। ये बहुत फास्ट होता है और बहुत फास्ट मूवमेंट की वजह से इसको क्या है,
डैश्ड लाइन से शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम 1 है, यहाँ पे वॉल्यूम 2 है, और ये जैसे जैसे ये है एक्सपेंशन दिखा रखी है मैंने। तो जो एक्सपेंशन प्रोसेस होगी तो हमारी इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो मूवमेंट होगी बहुत फास्ट होगी, इस वजह से इस प्रोसेस को नॉन क्वासीस्टैटिक बोलते हैं और इसको डैश्ड लाइन से शो करते हैं। वहीं अगर बात करें क्वासीस्टैटिक की, क्वासीस्टैटिक में हम क्या है, अज्यूम करते हैं कि हमारी प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो हो रही है, या कई बार इन प्रोसेसेस को स्टडी करने के लिए भी हमें क्वासीस्टैटिक प्रोसेस अज्यूम करके उसको स्टडी करना पड़ता है। हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कंसीडर करो इसका बहुत ही स्मॉल पार्ट, इस पूरी प्रोसेस का बहुत ही स्मॉल पार्ट हम लेके उसको स्टडी करते हैं और उसको हम क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूस लाइन से जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम ये अज्यूम करते हैं कि ये प्रोसेस एक्सट्रीमली स्लो हो रही है। ठीक है, ये अज्यूम किया जाता है, एक्चुअल में नहीं होता है, ये अज्यूम किया जाता है। तो ऐसी प्रोसेसेस को, क्योंकि हमारी थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी है अदरवाइज पॉसिबल नहीं हो पाएगी, ऐसी प्रोसेसेस को हम कॉन्टिन्यूस लाइन से शो करते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके से इसको स्टडी करने का तरीका है। ठीक है जी, आई थिंक आज की वीडियो में मैं इतना ही बताना चाह रहा था कि क्वासीस्टैटिक प्रोसेस और नॉन क्वासीस्टैटिक प्रोसेस, वैसे तो आपको पता ही है कि क्वासीस्टैटिक क्या है, एक्सट्रीमली स्लो प्रोसेस, नॉन क्वासीस्टैटिक जो कि फास्ट प्रोसेस है। साथ में मैंने क्या बताया कि इसका एग्जांपल मैंने बताया दूध से दही जमना, इसका एग्जांपल बताया मैंने पिस्टन सिलेंडर की मूवमेंट, उसकी वजह से कंप्रेशन और एक्सपेंशन। साथ में इसको जो नॉन क्वासीस्टैटिक को हम फेज डायग्राम पे कैसे शो करते हैं, डैश्ड लाइन से, और क्वासीस्टैटिक प्रोसेस को कैसे शो करते हैं, कॉन्टिन्यूस लाइन से। आज के वीडियो में इतना ही। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं और ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू एवरीवन।